हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपने लाइफ में। सो गाइज, आज है सैटरडे का दिन। सैटरडे का दिन होता है शनि भगवान को समर्पित। ठीक है। और शनि भगवान है न्यायप्रिय देवता, जस्टिस के देवता। ठीक है। शनि भगवान को जस्टिस बहुत ज़्यादा प्रिय है अपनी लाइफ में। सो आप भी है ना, देखिए, मैं सैटरडे के दिन तो एटलीस्ट बताती हूँ ये बात, है ना, कि ना लाइफ में है ना किसी के साथ भी अन्याय ना होने दें। ना होने दें और ना सहें अपने ऊपर, है ना। ठीक है। और अपने लिए तो सभी सोच लेते हैं, थोड़ा सा आसपास की सोसाइटी में भी देखते रहे ना कि किसी के साथ अन्याय तो नहीं हो रहा है। और हो रहा है तो उसको कोई अच्छी सजेशन दे सकते हैं आप। सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियली मदद ही होती है, ये सब ही नहीं होता है ना। ठीक है। आप ज़रूरतमंद को फूड प्रोवाइड कर सकते हैं, किसी को नॉलेज दे सकते हैं। नॉलेज भी, नॉलेज से बड़ा देखो कुछ नहीं है। जिसके पास नॉलेज हो वो सब कुछ की कर सकता है ना। तो किसी को ना अच्छी सजेशन कर दे सकते हैं ना आप, है ना। ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, क्या ही बताऊँ गाइस। मैं सच बताऊँ ना, पूरा पूरा दिन हो जाता है कमरे से बाहर भी निकले हुए ना। वैसे बेसिक काम तो सारे ही करने पड़ते हैं, पर जाने का मन नहीं करता, बहुत ज़्यादा ठंड हो रखी है। सो आप भी अपना ध्यान रखिए, चाय वाय पीते रहिए। मैं तो पता है चाय कैसे बनाती हूँ ना। दूध में ना थोड़ा सा पत्ती डाल लूँगी, थोड़ा सा अदरक डाल लूँगी और थोड़े तुलसी के पत्ते। क्या चाय बनती है ना भाई, बस पूछो ही मत ना। इतनी मस्त बनती है चाहे एक कप मिल जाए। कप में तो मैं पीती नहीं हूँ एक्चुअल में ना। कप वप में नहीं पीते, गिलास गिलास ही में पी लेती हूँ मैं ना। ठीक है। या फिर अपने रिजर्व्ड जो मैं कप में पीती हूँ उसमें, है ना। सो आपने चाय वाय पी लिया होगा, होप तो। ठीक है। सो चाय वाय पीते रहिएगा, सेहत का भी ध्यान रखना ना। ओके। सेहत अच्छी है तो मतलब सब कुछ ही अच्छा है। मैं निकाल ही देती हूँ इसको ना, इरिटेट कर रहा है टोपा मेरा। हम्म, ठीक है। सो मैं आपको बताऊंगी कि है ना, आज है ना कि सोलमेट, डिफरेंस बिटवीन सोलमेट एंड ट्विन इन फ्लेम। देखिए, सोलमेट का केस ये होता है, सोलमेट इज़ लाइक जैसे आपकी क्लासमेट्स होते हैं ना। क्लासमेट्स हमारी क्लास में, मतलब क्लास में ये नहीं देखा जाता तू किस नाम का किस नाम। हम स्कूल्स में जब होते हैं ना तो हमारी क्लास से नाम जाता था, हाँ भाई ये 10th क्लास का बच्चा और ए सेक्शन है इसका, ऐसे माना जाता है ना। तो ऐसे ही सोलमेट्स में भी होता है। सोलमेट्स है ना हमारी आत्माएं, जो हमारी क्लास होती है ना, क्लास, उस क्लास के आत्माएं होते हैं, उसमें लड़का लड़की दोनों ही हो सकते हैं। ठीक है। तो सोलमेट्स बहुत सारे हो सकते हैं आपके ना, बहुत सारे सोलमेट्स हो सकते हैं, आपको मिले भी होंगे ना। लेकिन वहीं आती है ट्विन इन फिल्म की बात। ट्विन फिल्म रेयर एंड रेयर केसेस होता है, रेयर एंड रेयर, करोड़ों अरबों में से एक ट्विन फिल्म, प्रॉपर ट्विन फिल्म होता है। और वो यूनियन होता है उनका। ठीक है। और है ना, ऐसा भी नहीं है, अगर आपको ये पता चल जाता ना दिस पर्सन हमारा ट्विन फ्लेम है, तो आपको डैम श्योर उसी से ही शादी करनी चाहिए। बिल्कुल डैम श्योर उसी से ही शादी करनी चाहिए। ठीक है। बिकॉज देखिए, आप है ना, आपको ये पता चल जाता है कि आप ट्विन फ्लेम में है, भगवान जी आपको इशारे दे देते हैं कि ना ये पर्सन हमारा, ही शी कोई भी हो सकता है, वो ट्विन फ्लेम है। तो आपको फोकस्ड होना चाहिए और उस, फिर है ना इस सिचुएशन को भी है ना परमात्मा पे छोड़ देना चाहिए। एक लड़की का मेल आया था मेरे को, वो बोल रही थी कि ना मेरा ना एक कार्मिक रिलेशनशिप था और एक ट्विन इन फ्लेम है, लेकिन मेरा नो कांटेक्ट सिचुएशन है। बहन, नॉन कांटेक्ट सिचुएशन मेरा भी है। मेरा ना तो कांटेक्ट है उससे। ठीक है। थोड़ा बहुत कांटेक्ट हुआ है। ठीक है। थोड़ा बहुत हुआ है, मतलब ऐसा, मतलब वो नहीं है कि फिक्स कर लिया हमने, हाँ ये चीज़ इस टाइम पे हम कर लेंगे, ये सब अभी फिक्स वाला कुछ तो हुआ नहीं है इतनी। मतलब अच्छे से लंबी चौड़ी कन्वर्जेशन तो हुई नहीं है कि नहीं इस टाइम पे ये होगा ये होगा, ये सब तो नहीं किया मैंने। बट ये है कि थोड़ा बहुत कांटेक्ट में हो गया और उसको भी पता है कि मैं कौन हूँ और मेरे को भी पता है वो कौन है। ठीक है। तो हमें पता चल गया है कि ना हम दोनों ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। ठीक है। तो मेरा केस तो ऐसा है। अब मुझे ये नहीं पता आपका केस कैसा है, आपने बताया या नहीं बताया, आपको पता चल गया कि आपके पार्टनर को भी पता है कि ना ये पार्टनर ट्विन फ्लेम जर्नी में है या नहीं। ठीक है। वो आपके ऊपर है, आपको नहीं आपको पता है तो आप अपने पार्टनर को बता दीजिए जो भी है वो। और मैं डैम श्योर उसे भी पता होगा, क्योंकि ट्विन फिल्म जर्नी ऐसी होती है। भगवान है ना, देख जैसे ना, जैसे सुप्रीम पावर है, जैसे अभी सपोज टू बी लाइक मैं सुप्रीम पावर हूँ और हम दोनों ट्विन फ्लेम है, जैसे ये ना दोनों हार्ट ट्विन फिल्म समझ लो। ये ही है, ये शी है। ठीक है। तो भगवान के जो ये डोरी होती है ना, ये डोरी, ये ना दो डोरी ना दोनों बांधे हुए थे ऐसे डोरी से, तो ये ट्विन फ्लेम होता है। ठीक है।
ऐसे डोरी से बांधे हुए होते हैं, ये कहीं नहीं जा सकते, ठीक है। जब डिवाइन इसमें दखल अंदाजी करता है ना, यूनिवर्स दखल अंदाजी करता है, तो ना चाहते हुए भी आपको यूनियन में आना ही होता है। ये तय होता है, ये तय है, ये सिचुएशन है ना, तय होती है। ये डिवाइन यूनियन के इसमें ना, मतलब वही बात है ना, देखिए परमात्मा के आगे तो अच्छे अच्छे पानी भरते हैं, परमात्मा के आगे किसी की नहीं चलती है और ना ही कभी किसी की चलती है। तो ऐसे ये डिवाइन यूनियन हमारा जो है वो डिवाइन यूनियन के ही थ्रू होता है। ये कब होता है, किस तरीके से होता है, ये सब प्री प्लान होता है, ये पर्दे के पीछे चला रहता है, ये योजनाएं, मतलब वो चाहते क्या ना किस तरीके से होगा, तो ये हो जाता है, ठीक है। तो आपको, मुझे नहीं पता आपको किस तरीके से पता चला है, मुझे तो ना देखिए प्रत्यक्ष रूप से भी पता चल गया और अप्रत्यक्ष रूप से भी पता चल गया। अपना मतलब जर्नी के बारे में बता दूँ तो मुझे पता चल गया सिचुएशन के बारे में और उनको भी पता है, ठीक है। सो चीज़ें है ना इस तरीके से है। और जो हमारा सोलमेट्स होता है, आपने सोलमेट्स का भी बताया, सोलमेट्स मतलब बहुत सारे हो सकते हैं। हमें ना कन्फ्यूजन मेरी ज़िंदगी में भी है ना, मतलब सोलमेट्स से रिलेटेड बहुत सारे किस्से हुए हैं, लेकिन है ना कहीं पे भी है ना, कहीं पे भी स्टेबिलिटी नहीं मिली मेरे को, कहीं पे भी स्टेबिलिटी। और जब मुझे पता चला ना कि मैं ट्विन, मैं ना मेरे को ना अट्रैक्शन हुआ उनसे, अट्रैक्शन हुआ, प्यार हुआ, फिर उसके बाद मुझे ये पता चला यही मेरा ट्विन फ्लेम भी है, ठीक है, यूनिवर्स के माध्यम से। थैंक्स टू यूनिवर्स, थैंक्स टू शिव जी और पार्वती कि मुझे क्लैरिटी दिया, ठीक है, क्लैरिटी दिया, ठीक है। सो ऐसे क्लैरिटी आ जाती है धीरे धीरे। और ये ना आज है ना आपको पता चल गया कि ना आप उसका ट्विन फ्लेम हो, तो ये नहीं है कि ना आज यहीं पे फिक्स हो जाएगा, ये ना चीज़ें बढ़ती रह जाएगी और ना आने वाले समय पे ना क्लैरिटी और आती रह जाएगी। क्लैरिटी को इनहेंस करवा देता है भगवान जी, परमात्मा, अगर आपका डायरेक्शन सही हो। क्योंकि इस डायरेक्शन में ना दो चीज़ें, एक पहली चीज़ तो आपको क्लैरिटी मिलता है भगवान से, ठीक है। सेकंड चीज़ इसमें ना आपको स्पिरिचुअलिटी अवेकिंग होती है इसमें ना, अब आपके पार्टनर की और हमारी, और ये जो बीच का सेपरेशन, यूनियन आने से पहले जो सेपरेशन टाइम होता है ना अलग अलग, अगर आप सेपरेशन में हो तो इट्स मीन आप सही रास्ते पे हो। अगर सेपरेशन भी हो ना तो इस टाइम पे है ना क्या करो, अपने है ना अवेकिंग पे ध्यान दो, मंत्र जाप, पूजा पाठ, मंदिरों में जाना, ठीक है, अपने आप को शांत रखना, काम रखना और हीलिंग करना अपनी, है ना, हीलिंग करना। कहते हैं ना तीन चक्रा हमारी है ना, जो शरीर है ना वो तीन हिस्सों में डिवाइडेड है। पहला हिस्सा, पहला हिस्सा क्या, जो हमारे पैरों से लेके नाभि तक, ये हमारा होता है भूतल, ठीक है, भूतल ग्राउंडेड हिस्सा होता है ये ना, ग्राउंडेड हिस्सा। और नाभि से लेके कंठ तक, नाभि से लेके कंठ तक ये हिस्सा होता है हमारा अंतरिक्ष, स्पेसिक, ठीक है। और जो कंठ से लेके मस्तिष्क तक ये होता है हमारा स्वर्ग, ये स्वर्ग लोक होता है, ये अंतरिक्ष होता है। और ये जो नीचे का नाभि से नीचे होता है ये ग्राउंडेड वाला एरिया होता है, ठीक है। तो ये तीन पार्टों में हमारी है ना ये बॉडी डिवाइडेड होती है, ठीक है। अब है ना तीन पार्टों में डिवाइडेड होती है, तो ऊपर के तीन चक्रा और नीचे के तीन चक्रा, ठीक है, ये हील होते हैं ना, तब हमारा हार्ट चक्रा हील होता है, ठीक है, हार्ट चक्रा हील होता है। तो अपने हार्ट चक्रा को इस टाइम पे ना आपको ना हील करना है। हील कैसे करेंगे भाई, हील करेंगे आप ना मंत्र जाप करो, मंत्र चैंटिंग करो, हनुमान चालीसा पढ़ो। देखिए और धर्मों में भी तो लोग है ना कलमा पढ़ने के लिए देखिए फिक्स रहता है, 1 बजे जाना है तो जाना है, सुबह 4 बजे उठ के कलमा पढ़ना है तो पढ़ना है। तो आप भी कीजिए ना ये चीज़ें, आप भी कीजिए। तो आपको हनुमान चालीसा पढ़नी है तो पढ़नी है, ठीक है, हनुमान चालीसा पढ़िए और राम नाम जाप कीजिए, राम नाम जाप लिखिए, ठीक है, इससे आपको शांति मिलेगी, पीस मिलेगा, ओके। और है ना आपको कोई समझ नहीं रहा है ना इस टाइम पे, तो ना प्लीज़ करके अपने आप को समझो, अपने आप पे ध्यान दो, अपनी आप पे हीलिंग पे ध्यान दो, ठीक है। ये ना हमेशा के लिए यही है बात, कोई आपको समझे या ना समझे, कोई आपको वैलिडेशन कर रहा है या नहीं कर रहा, इट डजेंट मैटर। आप अपने आप को कितना वैलिडेशन कर रहे हो, आप अपने आप से कितना प्यार कर रहे हो, दैट इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग। क्योंकि ट्विन एंड फ्लेम का केस ऐसा होता है, शिव शक्ति ऊर्जा ना, शिव शक्ति जैसे आपका आधा पार्ट आपके पार्टनर की बॉडी में होता है और आपके पार्टनर का आधा भाग आपकी बॉडी में होता है, ये आपको महसूस भी होता होगा, है ना। उसकी ना जो खूबी है ना, उसका जो बोलने का तरीका वो आपके अंदर इन्वॉल्व होने लगेगा अपने आप ही। और है ना आप यूनिवर्स है ना आपको कंप्लीटली ना चाहते हुए भी 101% है ना आपको वहीं फोकस्ड रखेगा, उसी पे ही फोकस्ड रखेगा, चाहे कैसे भी हो, टेलीपैथिकली हो या उसके वीडियो के माध्यम से हो, कैसे भी आपका ना, मुझे नहीं पता आपके केस में कैसा है, मेरे केस में तो यह है कि मेरा तो 24 आवर्स उसी पे ही ध्यान रहता है,
ठीक है। तो ये ध्यान भी है ना, पता क्यों रहता है, क्योंकि ना यूनिवर्स चाहता है कि तुम उसी पे ही ध्यान लगाओ, उस पर कॉन्सेंट्रेट करो, क्योंकि उससे प्यार कर लिया तो खुद से प्यार कर लिया, और उसने मुझसे प्यार कर लिया तो उसने खुद से प्यार कर लिया, क्योंकि दोनों ही की आत्मा डिवाइडेड है, दोनों की आत्मा एक दूसरे के अंदर ही है। ठीक है। तो होप आप समझ गए होंगे सोलमेट्स का। और ट्विन फिल्म बहुत रेयर एंड रेयर केसेस होता है, करोड़ों करोड़ों अरबों में केसेस में से एक ट्विन फिल्म होता है। और बाकी सोलमेट्स होते हैं, सोलमेट्स इज लाइक क्लासमेट्स, क्लासमेट्स हमें मिलते रहते हैं ना, ऐसे क्लास के बच्चे होते हैं, तो ऐसे सोलमेट्स भी हमारी क्लास के बच्चे जैसे ही होते हैं। तो हमें ऐसा नहीं होता। अब है ना, ये भी होता है कि ना, देखिए जो फीमेल्स होती है ना, फीमेल्स में ना जो लव का हार्मोन होता है ना, ऑक्सीटोसिन होता है। ठीक है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है, वो लव का, वो फीमेल्स में होता ही है। फीमेल है ना, किसी भी मतलब रिलेशनशिप में जाती है, उसके अंदर प्यार इक्वली होता ही है। अब लड़के में टेस्टोस्टेरोन और ऑक्सीटोसिन होता है। अब ऑक्सीटोसिन उसका ना तब रिलीज होता है जब उसको मनपसंद की लड़की मिलती है, लड़के के अंदर, फीमेल के लिए बता रही हूँ। तो अब ठीक है, तो ऑक्सीटोसिन जब भी उसका रिलीज होगा जब उसको उसकी मनपसंद की फीमेल मिल जाती है। और फीमेल के अंदर ये होता है, ऑक्सीटोसिन हमेशा से ही होता है, लव हार्मोन। ठीक है। इसलिए इसलिए इसमें ना मतलब कहने का मतलब ये है कि जो आपके सोलमेट्स होते हैं ना, तो सोलमेट्स पे भी आपको ना कहीं है ना, पास्ट लाइफ में कहीं ना कभी अटैचमेंट हो गई होगी, क्योंकि फीमेल को अटैचमेंट हो जाती है। ठीक है, पहले की मतलब सोलमेट से आपको अटैचमेंट हो जाती है। तो आपको ये देखना, और सोलमेट्स के अलावा कार्मिक लोग भी होते हैं ना, जो कर्मों से बंधे हुए हो, उनका आना भी तय होता है और जाना भी तय होता है। ठीक है। तो इस तरीके से आप देख लीजिए आपका कौन कार्मिक है, कौन आपका सोलमेट्स है, और कौन आपका ट्विन एंड फ्लेम है। ट्विन फ्लेम रेयर एंड रेयर केसेस होता है। आपको ना इसके साइंस ये है कि ना आपको 1111 दिख रहा हो, ठीक है, 444 दिख रहा हो आपको ना, मिररिंग नंबर दिख रहे हो, 1221 ऐसे मिररिंग नंबर दिख रहे हो आपको ना, 111 आपको प्रोटेक्शन का दिखाता है, डिवाइनली प्रोटेक्शन को दिखाता है ना, 1010 आपको दिख रहा हो तो आपको बैलेंस की स्थिति को दिखाता है ना। ठीक है। सो ऐसे करके आप है ना, और 1111 आपको कंटिन्यूअसली दिख रहा हो तो इट्स मीन आप ट्विनल फ्लेम जर्नी में हो। ठीक है, डैम श्योर आप ट्विनल फ्लेम जर्नी में हो। सो होप आपको इसमें आंसर्स मिल गए होंगे। और है ना, जाते जाते आज एक टिप दे देती हूँ। हमारे पास है ना एक छोटी सी कहानी से समझते हैं, नेगेटिविटी आती है ना, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आती है, तो हम कैसे ओवरकम करें। देखिए जो श्री राम जी थे ना, श्री राम जी साक्षात प्रभु परमात्मा है, वो नारायण का रूप थे, है ना, धरती पे आए, उनके पास कितनी नेगेटिविटी थी। हनुमान जी को ले लो, कितनी नेगेटिविटी थी। वो दिव्य आत्मा, परमात्मा, देव, परमात्मा श्री राम जी है ना, वो नेगेटिव के साथ रहते रहते हुए उन्होंने अपने आप को नहीं भूला। तो अपने आप को आपको नहीं भूलना है, अपने आप पे काम करना है। जहाँ आपको लगे कि है ना मेरे एग्जॉस्ट हो रही हूँ, मेरी ना एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं लोग, है ना, तो आप अकेले में बैठ जाइए। देखिए जो देवीय ऊर्जा होती है वो भी अकेले में रहती हैं। ठीक है। अब ये जो नारायण है वो वैकुंठ में बैठे रहते हैं ना, वैकुंठ में रहते हैं समुद्र में। और जो हमारे शिव जी वो कैलाश पर्वत पे रहते हैं अपने परिवार के साथ, है ना, बहुत अकेले में, क्योंकि उनके अंदर है ना देवीय ऊर्जा, और है ना इतनी पावरफुल एनर्जी प्रेसाइज करती है, जो है ना मतलब लोगों के साथ तो रह भी नहीं सकते ना। तो इसलिए आप भी, जो भी डिवाइनिंग बीइंग है, जो चूजन बीइंग है, सो प्लीज़ करके अपने अकेले रहिए, रूम में रहिए। आप रूम में नहीं रहते, आप किसी ऐसे प्लेस में रहिए, आप फार्म हाउस में रह सकते हैं अपने ना। ठीक है। फार्म हाउस में रह सकते हो, और अपना ध्यान रखिए इस टाइम पे ना, क्योंकि ठंड भी बढ़ रही है ना। और पूजा पाठ कीजिए, और ध्यान लगाइए और मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए। ठीक है, इस टाइम पे अपने वर्किंग पे ध्यान दीजिए। तो होप आपको इसमें आंसर्स मिल गए होंगे। ठीक है, सोलमेट्स, कार्मिक लोग और ट्विन फ्लेम। ठीक है, थैंक यू सो मच, इस वीडियो में बने हैं आप। जय नीम करोली बाबा, जय श्री राम, हरे महादेव, जय महादी शक्ति, धन्यवाद।